साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हो कि अगर साइन कन्वेंशन में आपको प्रॉब्लम आ गई है, आपने माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कहीं पर भी कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ यहाँ पर ये कि साइन कन्वेंशन में आपको एक चीज़ अपने माइंड में फीड कर लेनी है यहाँ पर, कि जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एक बनाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर पोल पी पॉइंट पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा पोल? ये यहाँ पर कोई भी आपने मिरर रखा है या फिर लेंस रखा है, दोनों ही केसेस में ये इसका पोल हो जाएगा। अब अगर आप पोल के राइट साइड में देखते हो, इस साइड में, तो जितनी भी डिस्टेंसेस, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और अगर पोल से आप लेफ़्ट साइड में चलते हो तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंसेज हैं, वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। पोल से आप अबव साइड में गए तो सब कुछ आपको पॉजिटिव करना है, और अगर पोल से बिलो साइड में आए तो सारी क्वांटिटीज़, सारी डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव लेना है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका साइन कन्वेंशन का। अब इसके बाद हम लोग मिरर और लेंस के केसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको साइन कन्वेंशन वहाँ पे यूज़ करना है। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट से सबसे पहले हम लोग मिरर का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि इमेज रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। जैसे एक फिगर बना के समझाता हूँ आपको। ये मिरर हो गया यहाँ पर कॉनकेव, इसका फिगर मैंने बना दिया। ये इसका पोल है। और ये इसका मैंने मान लिया यहाँ पे फोकस है, यानी फोकल पॉइंट हो गया। मिरर का फोकल पॉइंट है ये। यहाँ से इस डिस्टेंस को काफ़ी बढ़ा करके मैं यहाँ तक ले गया इसको इनफाइनाइट तक। यहाँ तक मैं इसको इनफाइनाइट तक लाया। ये फोकस पॉइंट है, ये पोल है, और ये इसका इनफाइनाइट पॉइंट। अब कंडीशन नंबर 1, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी इनफाइनाइट और फोकस के बीच में रख देते हैं, कहाँ पर बताया मैंने, ये इनफाइनाइट है, एक लार्ज डिस्टेंस है, ये इसका फोकस पॉइंट है। तो अगर हम फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? u शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू f, वेयर f इज़ द, यहाँ पर मैंने इसको फोकल पॉइंट के नाम से दिया है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं डिस्टेंस देखूंगा तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब u शुड बी ग्रेटर देन f और इक्वल, मतलब या तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है या इससे कहीं ग्रेटर डिस्टेंस पर इधर रखा हुआ है, इधर नहीं है। ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट और फोकस के बीच में अगर रख दिया तो इसकी इमेज इसी साइड में बनेगी। ये आप याद रखिएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी लेफ्ट साइड में ही बनेगी, मतलब पोल से इधर साइड में इमेज बनेगी। अब आपको पता है, अभी भी मैंने बताया कि इधर की जितनी डिस्टेंसेज हैं वो सब आपको नेगेटिव ही लेनी है। यू क्या होता है? यू आपको पता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इन दिस केस मिरर, अगर लेंस होगा तो लेंस के पोल से डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है पहले ही, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, तो u ऑलरेडी नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने लेफ्ट साइड में रखा है। फिर मैंने क्या बताया, अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनेगी, और इमेज को भी फिर हम नेगेटिव ले लेंगे। तो v और u यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो गए। फोकल लेंथ की बात अगर हम करें तो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, आपको पहले से ही पता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हो इस तरीके से सर्कल बन रहा है, यानी सर्कल इधर को कंप्लीट होगा, मतलब आपको इधर जाना है रेडियस लेने के लिए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इमेज आपको ये याद रखना है कि वो रियल इमेज बनती है। किस कंडीशन में रियल इमेज बनेगी? आपने ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया है बिटवीन इनफाइनाइट एंड फोकस पॉइंट, इस बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी इमेज रियल होगी और लेफ्ट साइड में ही होगी, तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। वन मोर थिंग, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और मैग्निफिकेशन क्या है ये आपको पता है, you know very well, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन यू विद साइन कन्वेंशन, या फिर मैग्निफिकेशन को हम बोल सकते हैं I अपॉन ओ। ये मैग्निफिकेशन हो गया। I अपॉन ओ का मतलब क्या हुआ? यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको।
मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, माइनस वी अपॉन यू, या फिर मैग्नीफिकेशन को आई अपॉन ओ। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की। या फिर इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन हो गया। ये हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट से कहाँ के, फोकस पॉइंट के बीच में। एक चीज़ और मैं आपको शॉर्टकट में यहीं पे बता रहा हूँ, ये तो मैंने ये कंडीशन बताई। एक दूसरी कंडीशन, अगर हम ऑब्जेक्ट को u लेस देन एफ पे रख दें, सपोज दैट ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, u लेस देन एफ पे रख रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फिगर में फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इस कंडीशन में हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज फिर राइट साइड में आ जाएगी। रियल इमेज किधर थी, लेफ्ट साइड में थी, लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो फिर वो राइट साइड में जाएगी। और आपको पता है अगर राइट साइड में इमेज गई तो इसका साइन फिर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट तो हमारा लेफ्ट साइड में ही है, फोकस और पोल के बीच में, तो u तो हम वैसे भी नेगेटिव लेंगे, u नेगेटिव लेंगे, बट v कितना हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। v यहाँ पर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रही है इमेज, और कहाँ पे बन रही है, पोल से राइट साइड में बन रही है, तो v भी पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। फोकल लेंथ, तो लेंस मिरर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ही रहेगी, मैग्नीफिकेशन इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही ईजी है, अगर आपको कॉनकेव समझ में आया तो कॉन्वेक्स समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आप एक चीज़ बस याद रखो, कॉनकेव में जैसे मैंने आपको बताया इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज इज ऑलवेज, एक ही टाइप की इमेज बनेगी और वो हमेशा होगी वर्चुअल। यानी यहाँ पर रियल इमेज नहीं बनेगी, हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। तो वर्चुअल इमेज के केस में साइन कन्वेंशन क्या होगा, यू तो आपने लेफ्ट साइड में ही रख रखा है, और हाँ एक चीज़ और, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो यू तो नेगेटिव हो जाएगा और वी यहाँ पर क्या होगा, वी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज के लिए वी ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन भी अभी आपको बताया मैंने, वर्चुअल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, इसमें रियल इमेज है तो नेगेटिव, और वर्चुअल है तो फिर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारा साइन कन्वेंशन हो गया।